बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी इन्फो सेल। दोस्तों, आज हम आप लोगों से गाजर हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करने लगे हैं। आप सिर्फ 20 मिनट में बहुत शानदार, बहुत स्मूथ और बाज़ार से कई गुना बेहतर A1 गाजर हलवा बना सकते हैं। उसके लिए हमने 1 किलोग्राम गाजर लेनी है, जिनका हमने हल्का सा छिलका रिमूव करके उनको बहुत अच्छे तरीके से हमने धो लेना है तमाम गाजर को। इसके ऊपर कोई जड़ें या कोई मट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने इनको 2 पीसेस में डिवाइड कर लेनी है। तमाम गाजर हमने 2 पीसेस में डिवाइड कर लेनी है। आप 2 से ज़्यादा पीस भी कर सकते हैं। देखें, आपके सामने कटिंग हो गई है। और उसके बाद हम प्रेशर कुकर लेंगे और तमाम कट की हुई गाजर प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि यही काम हम किसी और बर्तन में, पतीले कढ़ाई में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में हमारा वक्त बचेगा और शानदार तैयार होगा। उसके बाद हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल करना है। कुकिंग ऑयल, आप देसी घी या मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। और साथ में सिर्फ 1 कप हमने पानी लेना है, क्योंकि ये सीजनल गाजर है, इनके अंदर बहुत पानी होता है, इसलिए हमें ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने इसको कवर कर देना है और फ्लेम के ऊपर रख के सीटी बजने के बाद 7 मिनट का टाइम लगा देना है। जी देखें, तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। हमारी गाजर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। उसके बाद हम किसी चम्मच की मदद से या मैशर की मदद से इनको हम मैश कर लेंगे, जो कि बहुत आसानी से हो जाएंगी, क्योंकि तमाम गाजर बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट हो चुकी हैं। हम इनको हल्का सा प्रेस करेंगे तो देखें ये मैश होती जाएंगी। तमाम गाजर हमने इसी तरह मैश कर लेनी है। ये हमें इस तरह दानेदार महसूस होगी जैसे कद्दूकश की हुई गाजर हो, जबकि हमने आपके सामने मैश की है। बहुत शानदार हमारा गाजर हलवा तैयार होगा इंशाल्लाह। और दोस्तों, साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक हौसला अफजाई होती है। उसके बाद हमने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट हीट अप करके अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। इसमें जो पानी, नमी वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 कप फ्रेश मिल्क शामिल करेंगे और मिल्क को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद दोस्तों, हम इसमें हस्बे ज़रूरत खोया ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 200 ग्राम तक खोया इसमें शामिल किया है। और उसके बाद हम खोया हल्का सा मेल्ट होने देंगे। जब खोया मिल्क में मेल्ट हो जाएगा तो देखें एक खूबसूरत सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, हमने इसमें हस्बे ज़रूरत शुगर ऐड करनी है। मैंने तकरीबन हाफ़ कप शुगर ऐड की है, तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद हमने शुगर को भी साथ मेल्ट करना है। याद रहे, शुगर यहाँ पे पानी ड्रॉप करेगा, कुछ मिल्क का पानी, कुछ शुगर का पानी, तो वो एक लिक्विड सा बन जाएगा। और हमने इस लिक्विड को ख़त्म करना है, हमने इसे बिल्कुल थिक करना है, वरना हमारा गाजर हलवा एक येलो किस्म का बन जाएगा और वो खिचड़ी टाइप बन जाएगा, जो कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा इस्तेमाल करने में, खाने में। देखें, बिल्कुल थिक हो चुका है हमारा खोया, थिक हो चुका है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गाजर, जिसको हमने आपके सामने तैयार किया। और उसके बाद हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स अप करना है। और गाजर को मिक्स अप करने के बाद हमने यहाँ पे इसे 8 से 10 मिनट तक या कम से कम 7 मिनट तक हमने इसे पकाना है, यानी इसकी हमने भुनाई करनी है एक किस्म की। लेकिन हमने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ये देखें, आपके सामने बहुत शानदार मिक्सिंग हो गई है। खोए का दाना आपको अलग नज़र आएगा और गाजर अलग। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। आप इसमें देसी घी या मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। और साथ में हमने 3 से 4 अदद इलायची शामिल की है और इसको 2 मिनट तक मज़ीद हमने पकने देना है। ये ऑयल हमने यहाँ पर इसलिए शामिल की है कि इससे दाना मज़ीद वाज़े और शानदार बन जाएगा। खोया आपको अलग से महसूस होगा और गाजर आपको अलग से महसूस होगी। और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको भून लेना है एक किस्म का। देखें, बहुत शानदार दाना तैयार है। उसके बाद 1 मिनट के लिए हमने ढाँप देना है। और साथ में हम आपको प्रेजेंटेशन की तरफ ले चलेंगे। हम एक खूबसूरत प्लेट लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे तैयार शुदा गाजर हलवा। जी दोस्तों, मेरे अल्लाह की शान, माशाल्लाह, जिसने हमें इस कदर आलीशान नेमत से नवाजा। बहुत शानदार, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में गाजर हलवा तैयार है। दोस्तों, जल्दी से ट्राई करें।
एक मरतबा अगर आप ऐसा बनाएंगे तो आप बार बार ऐसा बनाएंगे। और आखिर में दोस्तों एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश करता चलूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक इनाम होता है। अल्लाह हाफिज़।